जैसे एक बच्चा है, ज्यादातर बच्चे के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसे वो प्यार मिलना कम हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा शादी समारोह में जैसे समारोह होते हैं वैसे ही बच्चे के जन्म पे भी होते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बेटा पैदा होता है तो बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं और लोगों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। लेकिन उस बच्चे की अगर हम बात करें जो जीवन में आ गया है, अब उसके साथ क्या करना है। ऐसे ही जब शादियां होती हैं तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, हर चीज को देखते हैं, लेकिन मानव मनोविज्ञान को नजरअंदाज किया जाता है जो जीवन भर साथ चलता है। मान लीजिए किसी का बचपन में गुस्सीली प्रवृत्ति बनी, हर बात पे गुस्सा करता है, और बचपन में जब बच्चा गुस्सा करता है तो माँ बाप हंसते हैं, हमारा बच्चा गुस्सीला सा है, या मारते हैं। या मारते होंगे। या ये तो मारते हैं। ज्यादातर 3 साल तक के बच्चे पे तो उल्टा प्यार ही करते हैं। अगर बच्चा 3 साल का पापा को एक थप्पड़ मार रहा है तो वो हंसी और मजाक में लेते हैं। तो उस समय अगर उसको माँ बाप को पता हो कि बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके से करनी है, कि साइकोलॉजी क्या है, एक कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या होती है, तो शायद वो एक सही उम्र से ही उस पर फोकस करेंगे। आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे की एज जिसमें वो मैच्योर्ड इनफ है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए, वो एज क्या होती 3 साल तक का जो बच्चा है, जब बच्चा पैदा होता है 3 साल तक लगभग उसके अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सी चीजें बन जाती हैं। जैसे कि एक माँ है, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को भूख लगी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो किन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए रोता है, है? यानी कि रो करके वो अपनी जरूरतों को कहता है। कहता है। तो जब बच्चा रोता है तो माँ उसको फीडिंग कराती है, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। अगर वो माँ सही समय पे उसको फीडिंग देती है, उसकी जरूरत को पूरा करती है, तो वो बच्चा धैर्यवान भी हो सकता है। उसको पता लग गया रोने से चीज मिल रही है। 3 साल तक का बच्चा रो करके या जिद करके अपनी चीजों को मनवाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है। और बच्चे के लिए मानसिक विकास को समझना या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना, उसकी एज क्या होगी, ये निर्भर करता है माँ बाप के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी स्थिति असामान्य है, क्योंकि यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो शिक्षा है वो माँ बाप को पहले चाहिए। अगर माँ बाप में ये चीज होगी तो बच्चे में डेवलप होगी। ठीक है। अगर हम अपने देश में देखें तो 3 तरह की पीढ़ियां हैं, और तीनों ही पीढ़ियां ऐसी हैं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, या ये कहें कि एक उम्र निकल जाने के बाद उनके अंदर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता आती है। जैसे कि कभी किसी ने धोखा दिया, ठीक है। या आपने ही किसी को धोखा दिया, ठीक और है। फिर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कुछ महसूस करते हो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को हम खो देते हैं, तब हमें याद आता है जब अकेले होते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं। यानी कि इमोशंस के बारे में जानना, पहचानना, उनको मैनेज करना, ये ये एक एजुकेशन है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति एक ऐसे समय में शिक्षित हो पाता है अपने अनुभव से, जब वो रिश्तों को या तो तोड़ देता है या जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटित होती है। जब वो बड़े होते हैं तो क्या वो नेगेटिविटी के सराउंडिंग्स में है? दैट्स द रीजन कि वो सबसे पहले नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर जब कोई समस्या आती है ना बच्चे को, तो या तो बचपन में ही वो अपने माँ बाप से सीखता है कि वो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा पिता को जब गुस्सा आता है तो वो किस पे निकालता है। पिता को अगर गुस्सा आता है तो वो माँ पे निकालता है। हाँ। बच्चा ये सब देख रहा होता है। बिल्कुल करेक्ट है। पिता के जाने के बाद माँ जो होती है वो बच्चे पे गुस्सा निकालती है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि बच्चे ने ये पैटर्न घर से सीखा हो, घर से सीखा। और जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो वो इसी तरीके से चीजें करता है। जब उसकी शादी होती है तो वो देखता है कि मेरे पिता जब दिन भर काम करके आते थे तो शाम को वो घर आकर के माँ पे गुस्सा करते थे। वो भी दिन भर काम करके आया, शाम को पत्नी से कोई बात हुई तो सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा करता है। कि अगर मैंने बच्चे को बता दिया कि झूठ को सच बोलते हैं और सच को झूठ बोलते हैं, तो उसकी नजरों में तो वही सच को झूठ और झूठ को सच बोलना है। देखिए, वैसे तो माँ बाप कोशिश तो यही कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। माँ बाप ने बाहर की दुनिया देखी और वहां से कुछ चीजें वो लेकर के आया कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है। वही चीज वो बच्चे को बता रहा है। ठीक है। अब वो बट गया, वो बड़ा हुआ, कंफ्यूजन में चला गया। बाहर की दुनिया में तो जाएगा, बाहर की दुनिया संपर्क में तो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, बिल्कुल। उनके पिता को पहले से पता था कि ये कुछ ऐसा करेगा, बिल्कुल। तो वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। अचानक रात को उन्होंने किसी को मरते हुए देख लिया। पहली बार उनको ये पता चला कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल।
तब जाकर के वो बुद्ध बन पाए। मतलब कि जैसे आप बोल रहे हो कि हम उस चीज के बारे में पता ही नहीं, लेकिन आप दुनिया के संपर्क में आएंगे। डेस्टिनी को तो आप कहीं नहीं ले जा हाँ, रहे। अच्छा हुआ आपने ये बात कही। पिछले कई सालों से हर पिता बाहर की दुनिया को देखता है, माँ भी बाहर की दुनिया को देखती है और बच्चों के साथ वैसे ही डील करती है। बहुत बढ़िया। अब इससे हो क्या रहा है, पहले से एक धारणा बनी गई हर चीज के बारे में। पुलिस वाला है, दोस्ती मत करना। वकील है, झूठ बोलता होगा। डॉक्टर है, भगवान का रूप है। आज भी अगर हम किसी को जज करने की कोशिश करते हैं तो पहले उसका हुलिया देखते हैं, क्या पहना है क्या है। और पता नहीं जाने किसने ये बोला कि जूते देखो पहले। बिल्कुल। अरे भाई, जूते से कैसे पहचान होती है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब समाज में सब 50 साल 100 साल गुजर गए, जैसे मान लीजिए मैं 50 साल तक की बात करता हूँ क्योंकि मैंने 50 साल तक के लोगों को देखा है, उनको जीवन को देखा है। 50 साल पहले मैं नहीं था, कुछ चीजें सुनी तो विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं। राम के बारे में सुना है, पढ़ा है, रामचरित रामायण है, तो हमने उनके चरित्र को जाना, तभी तो हम समझ पा रहे हैं कि एक मनुष्य ऐसा भी था। ऐसा भी था। लेकिन आज क्यों नहीं है? तो वो है हमारी एजुकेशन। और एजुकेशन स्टार्ट होती है परिवार से। तो राम परिवार में रहे, फिर उसके बाद एक सही उम्र में मान करके चलिए वो 8 या 10 साल की उम्र में जंगल में चले गए अपने गुरु के साथ। और जब वो 18 साल के हुए तब तक उन्होंने शिक्षा ले ली। और शिक्षा ऐसी ली है वो सबको पता है, जो शिक्षा उन्होंने ली है वो सांसारिक जीवन और अध्यात्म दोनों की ली है। तो वो रिश्ते में भी सही है, वो अपने कर्तव्य को निभाने में भी सही है। वो मर्यादा में रहते हैं, जैसे लिमिटेशंस। हमने भी, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपको यही तो सिखाया, मर्यादा में रहना। मर्यादा में रहना क्यों सिखाया? अब उसमें आ जाती है लिमिटेशन, मर्यादा। बच्चे को बोला कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, ये क्या है? ये मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन उन्होंने जो लिमिटेशंस बनाई है वो इतने साल अकॉर्डिंग बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिट नहीं बैठती। फिट नहीं बैठती। तो हालांकि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते उससे, आज की स्थितियां अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जो परवरिश है वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से राम की हुई। और वही एजुकेशन कोशिश तो हमने भी की है, हमारे बुजुर्गों ने भी की है। मर्यादाओं में रहना, लिमिटेशंस में रहना, बड़ों का सम्मान करना, बड़े भाई छोटे भाई में पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलना, पति की आवश्यकताएं पूरी करना। हमारे संस्कार तो ऐसे ही रहे हैं, हमारे भारत की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जो परवरिश है वो हमारे बुजुर्गों ने कॉन्शियसली नहीं की, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये जाने अनजाने हुआ।